दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम मूंग में चौथे स्प्रे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये फोर्थ स्प्रे है, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप इस स्प्रे का पूरा लाभ ले सकते। दोस्तों अब हम सभी किसानों की जो मूंग है, मूंग की जो फसल है, ये ऐसी स्थिति में आ गई है कि फसल पर पर्याप्त फल आ चुके हैं, फल दिखने लगे हैं और कहीं कहीं थोड़े बहुत फूल भी अभी लगे हुए हैं जो कुछ ही दिनों में फल बन जाएंगे। तो अब ये जो अवस्था है हमारी फसल की, ये जो अवस्था है, ये फसल की सबसे नाजुक अवस्था होती है, क्योंकि इसी समय पर अगर कोई कीट आ गया या कोई रोग आ गया तो बनी बनाई हमारी फसल बर्बाद हो सकती है और बड़ा नुकसान किसान को हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कीटों को रोकने के लिए कीटनाशी का, रोगों को रोकने के लिए रोग निवारक का और फलों की अच्छी वृद्धि के लिए शानदार टॉनिक का, इन सब का विवरण समझेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे। तो दोस्तों कीटनाशी के रूप में हम आज दो टेक्निकल यूज करने वाले हैं। एक काटने चबाने वाले कीटों के लिए है और एक रस चूसने वाले कीटों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काटने चबाने वाले कीटों और इल्लियों के लिए। तो इसके लिए आपको मैं 3 टेक्निकल बता रहा हूँ, इनमें से किसी एक का आपको स्प्रे करना है और जिसका स्प्रे अब आप करेंगे वो ऐसे कीटनाशी का स्प्रे किए करना है जो पिछले स्प्रे में स्प्रे ना किया हो। यानी कि तीसरे स्प्रे में मान लीजिए आपने कोराजेन डाला, तो अब चौथे में भी कोराजेन नहीं डालना, दूसरा टेक्निकल डालना। तो पहला जो टेक्निकल है उसका नाम है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC। यह कीटनाशी सभी प्रकार के काटने चबाने वाले कीटों को नष्ट करता है और सभी प्रकार की इल्लियों को भी नष्ट कर देता है। और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो मात्रा लेनी है 50 से 60 ml प्रति एकड़। पानी आपको 200 लीटर रखना है। अगर आपने पिछले स्प्रे में यही यूज किया था तो अब बदल देना है। दूसरा टेक्निकल है टेट्रानिलिप्रोल। यह कीटनाशी भी बढ़िया रिजल्ट देता है और काटने चबाने वाले कीटों को मारेगा, इल्लियों को मारेगा, सबको नष्ट करेगा। और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर पंप। 15 लीटर का जो पंप है उसमें 7 से 8 ml आप दवा डाल सकते हैं, और अगर 25 लीटर का पंप है तो 10 से 11 ml दवा डाल सकते हैं। अब इसी में जो तीसरा टेक्निकल है उसका नाम है फ्लूबेंडियामाइड 39.35% SC। और ये फेम करके एक प्रोडक्ट आता है, उसमें ये टेक्निकल होता है। अन्य भी बहुत सारे चीज़ों में टेक्निकल होता है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी पसंद से प्रोडक्ट यूज करें। तो फ्लूबेंडियामाइड की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 40 से 50 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ। ये हो गए चबाने, काटने वाले और इल्लियों के लिए टेक्निकल। अब हम बात करते हैं रस चूसने वाले कीटों के लिए। तो सभी प्रकार के जो रस चूसने वाले कीट हैं, वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड्स है और जेसिड्स है, इनकी रोकथाम के लिए हमें जो कीटनाशी यूज़ करना है उसका नाम है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP। ये पाउडर के रूप में आता है और इसकी अगर मात्रा की बात करें तो इसे हमें 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पाउडर यूज़ करना है। पानी की मात्रा सेम 200 लीटर रहेगी।
मार्केट में इसका एक प्रोडक्ट धानुका कंपनी का केल्डान 50 SP करके आता है, और भी कई कंपनियों के आते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं और अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बोनस टिप भी दे रहा हूँ कि कभी कभी मूंग में फल आते समय फंगस का अटैक भी हो जाता है, फंगस आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस चौथे स्प्रे में एबुकोनाजोल 25.9% EC, ये फंगीसाइड है, इसका स्प्रे भी कर दें। इसकी मात्रा आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका घोल अलग से बनाइएगा, साथ में मत मिला दीजिएगा कीटनाशक के साथ, अलग से घोल बनाइएगा। फिर पंप में तो सभी को मिल ही जाना है, तो पंप में कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती। इसके अलावा फलों के सही ढंग से विकास करने के लिए और सही ढंग से दानों का भराव होने के लिए आप NPK 0050 का स्प्रे भी ज़रूर करें, साथ में ही मिला दें इसको। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना। NPK 0050 को आप अपने कीटनाशी के साथ मिक्स कर सकते हैं। पहले मिक्स करके में से देख लीजिएगा कि रिएक्शन तो नहीं हो रहा, उसके बाद आप इसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मूंग की फसल में चौथा महत्वपूर्ण स्प्रे हमको करना है। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।